निरंतर मुख से भगवान शंकर का गुणगान करते हुए अभी कथा में कहा था, केवल तुमरुका जी एक ऐसे हैं जिनके मुख से शिव महापुराण की कथा कभी बंद ही नहीं होती, वो जहां जाते हैं कथा चालू होती है। और केवल तुमरुका जी नहीं, 1-1.5 साल से जो आप ऑनलाइन शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो, जितने भी लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, मोबाइल पर कथा सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हो, जितने भी लोग कथा श्रवण कर रहे हो, ये मेरा विश्वास कहता है कि केवल तुमरुका अकेले शिव महापुराण की कथा को लगातार नहीं बाँच रहे। ये मेरा विश्वास कहता है जितने लोग इस शंकर की कथा को सुन रहे हैं, ये भी रोज शंकर की कथा को बाँच रहे हैं। बस अंतर इतना है कि रोज किसी ना किसी से चर्चा निकल ही जाती है। आज सीवर वाले महाराज जी ने ये बताया था, आज शिव महापुराण में हमने ये सुना था, आज शंकर जी की कथा में हमने ये सुना था। मतलब कोई आया और आपने उससे बात निकाली, मतलब शिव पुराण चल रही है, शिव पुराण बंद हुई नहीं, लगातार चालू है। शादी में गए, 2-4 लोग बैठ गए तो बात निकल गई, अरे ऐसा मत करो, ये तुम गलत कर रही हो, किसने बताया? हमने वो सीवर वाले महाराज के मुंह से सुना था और शिव पुराण में सुना था। अच्छा तुम भी सुनती हो? हाँ हम भी सुनते हैं। अब शिव पुराण चालू हो गई, उन्होंने ये भी बताया था, वो थोड़ी सी देर, 1 मिनट की भी शिव पुराण की चर्चा अगर आपके मुख पर आ रही है तो समझ लेना कि जैसे तुमरुका जी जीवन पर्यंत शंकर की कथा बाँचते रहे, आप भी रोज बाँचो। आप भी तुमरुका जी से कम नहीं हो, आप भी शंकर के गण से कम नहीं हो, आप शंकर के प्रीता से कम नहीं हो। आपके मुख से शिव कथा निकल रही, भले एक क्षण की निकले। पत्नी पति से कह देती है, सुनो आज मैंने कथा में ऐसा सुना था, मतलब शिव पुराण चालू है। बच्चे पापा से कह देते, पापा आज कथा आ रही थी ना, दादी सुन रही थी, हमने भी सुन ली थी थोड़ी देर, उसमें महाराज जी ने ये बताया था, उसमें जी भजन गाया था, मतलब कथा चालू है। मेरा विश्वास कहता है इस शिव महापुराण के आप जितने श्रोता हो, जिस दिल से आप इस कथा को सुन रहे हो, वो कथा का प्रसार, वो कथा का प्रसाद, आप उस कथा का वाचन रोज कर रहे हो। हम तो 3 घंटा यहाँ कथा बाज देते हैं, पर उसके बाद में तो आप भी तो 2-3 घंटा बाज देते हो। कहीं ना कहीं कोई प्रसंग छिड़ जाता है, बातचीत हो जाती है, दुकान पर गए तो कोई कथा सुनता दिख जाता है तो बात हो जाती है, भैया क्या बात है, कौन सा कथा सुन रहे हो मोबाइल पर? अरे वो कथा चल रही है, शिव महापुराण की कथा आ रही है, सीवर वाला महाराज बात चल रहा है, तो आपके मुख से निकल जाता है कि हमने कथा सुनी, हम कथा सुन रहे हैं, हमारी चित्तवृत्ति में वो बैठी है। निरंतर चल रही है। सारी पुराण उठाकर देखना, किसी पुराण में ये नहीं मिलेगा कि निरंतर चल रही है। केवल एक शिव महापुराण की कथा, दूसरी है रामचरितमानस जो निरंतर चल रही है, निरंतर चलती जा रही है, चित्तवृत्ति मन आनंद में चल रही है, रुकी नहीं है, चल रही। अब देवऋषि नारद ने तुमरुका जी को गले से लगाया, मित्र मिले, धन की मित्रता नहीं होना चाहिए, मित्रता दिल की होना चाहिए, दिल की मित्रता। कितना सुंदर प्रसंग है। भगवान कृष्ण भी शिव के भक्त हैं और सुदामा जी भी शिव के भक्त हैं। दोनों को देखिए, दोनों को देखिए। द्वारकापुरी में प्रवेश करोगे तो सबसे पहले द्वारकाधीश का दर्शन करने से पहले शंकर जी का मंदिर मिलेगा, कुशेश्वर महादेव। पोरबंदर में सुदामा जी के घर में प्रवेश करते समय भी आपको शिव जी का मंदिर मिलेगा। दोनों शिव के भक्त, दोनों शंकर के पास, दोनों शंकर का आराधना करते। मित्र मिले, धन के नहीं मिलना चाहिए, मित्र मिले तो दिल के मिलना चाहिए। कितना सुंदर भाव कहा है कि जितनी राधा रोई रोई कान्हा के लिए, जितनी राधा रोई रोई कान्हा के लिए,
कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। राधा जितनी रोई रोई कान्हा के लिए, राधा जितनी रोई रोई कान्हा के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। प्रेम देखिए, धन की मित्रता नहीं होना चाहिए, और जहां धन की मित्रता होगी वो सब व्यर्थ है, वो सब बेकार है। जहां धन की मित्रता है वो नष्ट करने वाली, वो बेकार है। अगर मित्रता करना है तो महाराज धन ना देखा जाए। देव ऋषि नारद नारायण के उपासक है, तुम रुका जी शिव के उपासक हैं, दोनों मिले, दोनों ने प्रेम से स्नेह से गले मिले। आज देव ऋषि नारद कह रहे हैं कि मैं शिव जी के पास जा रहा हूं, कुछ मिलन करना। तुम रुका जी बोले आप जा रहे हो तो हमको भी ले चलो। और कौन नहीं जाना चाहता उस भगवान शिव के दरवाजे पर, कौन नहीं जाना चाहता? किसका मन नहीं होगा शंकर जी के द्वार जाना? कौन का मन नहीं? आप जितने लोग कथा सुन रहे हो ना टीवी पर, जितने लोग मोबाइल पर सुन रहे हो, आपके भी मन में कभी ना कभी तो आता होगा कि एक बार मेरा मन कर रहा है कि केदारनाथ जी जाऊं। बहुत लोग कहते कितना सुंदर केदारनाथ है। हम कैलाश की बात नहीं कर रहे, हम तो केदारनाथ की बात कर रहे हैं। अब कैलाश जाना है तो 1,00,000-1,50,000 रुपए खर्चा होगा, यहाँ केदारनाथ जी जाना है तो ठीक है भैया, बहुत 1,000-1,500 में पहुंच ही जाओगे। और हम कह दें कि कैलाश जाने का मन कर रहा है, मन तुम्हारा कर रहा है कैलाश जाने का, बाबा बुलाएगा, वो मना नहीं है, पर अभी तो तुम्हारी चित्तवृत्ति है, सावन का महीना चल रहा है, अभी मेरा मन कर रहा है कि मैं उज्जैन जाऊं, मैं काशी जाऊं, मैं केदारेश्वर जाऊं, मैं केदारनाथ का दर्शन करूं, मैं ओमकारेश्वर में भीमाशंकर में मल्लिकार्जुन, मैं त्र्यंबकेश्वर, मैं सोमेश्वर, मैं नागेश्वर, ये चित्तवृत्ति में तुम्हारे आ जाए। कभी कभी मन में आए कि केदारनाथ जाना है, कभी चित्तवृत्ति में आ जाए, मन में आ जाए, तो ये मत सोचना कि आप वहां पर नहीं पहुंचे। शिव पुराण कह रही है आप वहां नहीं पहुंचे, ये मत सोचना। बस आपके दिल में आ गया ना कि आप केदारनाथ जी जाना है, बहुत दिन हो गए रे, बहुत दिन हो गए, बहुत दिन से नहीं गए, मन बहुत कर रहा है कि केदारनाथ जी जाऊं, बहुत दिन हो गए, तो ये मत सोचना कि नहीं जा पाए, कोरोना महामारी में नहीं पहुंच पाए, पैसा नहीं है, दुकान नहीं चल रही, व्यापार नहीं चल रहा, व्यवसाय नहीं चल रहा, ये मत सोचना कि नहीं पहुंच पाए। बस तुमने इतना कह दिया ना कि केदारनाथ जी जाना है, बहुत दिन हो गए, तो क्या जानना कि तुम केदारनाथ पहुंच गए, पहुंच गए। लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाए, पहुंच गए तुम रुका जी ने कहा आप अगर कैलाश जा रहे हो तो हमारा भी मन कर रहा है जाने का। तो इतने में देवऋषि नारद के मुख से अपने मित्र से के लिए निकल गया, तू कभी कैलाश नहीं गया? कोई हमसे कहे क्यों गुरुदेव आप कैलाश मानसरोवर गए कि नहीं गए, तो हम कह दें नहीं गए। अब अरे गुरुदेव बड़ा सुंदर कैलाश है, बड़ा सुंदर केदारनाथ है, आप गए नहीं। पर कोई इस दिल से तो पूछे, इस दिल से पूछे, झूठ बोल नहीं सकते, इसलिए क्या कहा कि नहीं गए, क्योंकि गए नहीं तो कह दिया नहीं गए। पर कोई दिल से पूछे और कोई पूछ ले कि दिल से बताना कि आप कैलाश गए कि नहीं गए, दिल से बताना कि आप केदार गए कि नहीं गए, तो हमसे कोई पूछे तो हम तो कहते हम तो रोज जाए साहब, प्रतिदिन। हमारा तो सुबेरे कैलाश पर्वत पे निकले न शाम कैलाश पर्वत पे,
दिन केदारनाथ जी में निकले न सुबह विश्वनाथ जी में। ये अगर कोई पूछे कि दिल से, कोई बस शरीर से पूछोगे तो नहीं गए, पर दिल से अगर कोई पूछे तो कह देंगे हम तो कैलाश में ही रहते हैं। रोज कथा हो, ऐसी महापुराण की कथा प्रतिदिन कथा चलती है, और कथा नींद